नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैस सिद्धांत के बारे में। ठीक है, गैस सिद्धांत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, हमने प्रकृति में उपस्थित जो पदार्थ है उसके तीन रूप देखे थे। ठोस, द्रव एवं गैस। तीन रूप देखे थे। ठीक है, कितने रूप देखे थे? तीन रूप, ठोस, द्रव, गैस, जिसमें से हमें जो है आज गैस के बारे में जानना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गैस क्या होता है। व्हाट इज़ गैस? ठीक है, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं गैस। ठीक है, गैस क्या होता है? देखिए, गैस क्या चीज़ होता है? गैस का न आकार होता है। गैस का ना आकार होता है। ठीक है, इसके कोई आकार नहीं होता, ना आकार होता है, और न ही इसका आयतन होता है। गैस का न ही आकार होता है और न ही इसका आयतन होता है। ठीक है, न ही आकार और न ही आयतन। आपने अपने आसपास देखें। ठीक है, जिसके हम कोई भी गैस देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें देखते हैं कि हमें कोई एक निश्चित आकार नहीं दिखाई देता। ठीक है, कोई इसमें निश्चित आकार हमें दिखाई नहीं देता और ना ही उसका आयतन होता है। ठीक है, ना ही उसका कोई निश्चित आयतन होता है। आयतन भी इसका निश्चित नहीं होता। उसे हम क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, गैस में गैस के प्रकार की जब हम बात करते हैं, गैस के प्रकार के बारे में बात करते हैं, तो इसके परमाणु संख्या के आधार पर इसका प्रकार निकालते हैं। ठीक है, इसका प्रकार बताते हैं। यदि हम इसके गैस के बारे में और जानना चाहें, ठीक है, तो थोड़ा सा और इसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर देते हैं। देखिए, गैस के बारे में और जानना चाहें तो गैस में अंतर आणविक बल बहुत कम होता है। ठीक है, होता है। अंतर आणविक बल का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि एक गैस का अणु इधर है, एक गैस का अणु इधर, एक गैस का ये। ठीक है, ये गैस के क्या है? अणु बोल रहा हूँ, सॉरी, परमाणु है। गैस के क्या है? परमाणु है। चलो, अणु ही बोल दो इसको। गैस के क्या है? अणु है। इस गैस के अणु में देखिए, ये गैस का अणु, एक गैस का अणु, इन दोनों के बीच जो है बल बहुत कम होता है। बल बहुत कम होने का कारण क्या है? क्योंकि इसके अणु दूर दूर होते हैं। आपने देखा होगा ठोस। आपने क्या देखा है? ठोस में देखना, उसका एक निश्चित आकार, आयतन होता है। ठोस में जिसकी लोहा, इसमें हम देखते हैं उसके अणु बहुत 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 पास होते हैं। ठीक है, एकदम से सघन होते हैं। द्रव में थोड़ा सा वो हल्का सा दूर दूर होते हैं। ठीक है, गैस में बहुत ज़्यादा दूर में होते हैं। इसकी वजह से यदि यहाँ पर आणविक है ना, उसके अणु है, ठीक है, उसके अणु है, यदि पास रहेंगे तो उसमें ज़्यादा बल लगेगा। ठीक है, उसके अणु यदि दूर दूर है तो थोड़ा सा कम बल लगेगा, और बहुत ज़्यादा दूर है तो उसमें क्या लगेगा? बहुत कम बल लगेगा। ठीक है, तो गैस के अणु क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए एक बंदा यहाँ पर है, एक लड़का मान लो यहाँ पर है जी, और एक लड़का यहाँ पर। ठीक है, अब ये मान लो अपना हाथ इस प्रकार से पकड़े हुए हैं, और कोई तीसरा आता है, ठीक है, और इसे छुड़ाने की कोशिश करता है, तो ये आसानी से छूट जाता है, क्योंकि ये जो है अब दूर से पकड़े हैं, तो ये जो है हल्का से इसमें बल लगा। ठीक है, हल्का बल लग रहा है। लेकिन यदि दोबारा से उसी बंदे की बात करें, ठीक है, चलिए उसी चित्र में बताते हैं।
जिसकी यहाँ पर हम बात करें कि मान लीजिए ये जो बंदे हैं ये थोड़े से पास पास में हैं, जैसे कि ये यहाँ पर हैं, ठीक। अब ये क्या किए हैं, एक दूसरे की कमर को पकड़ के रखे हैं, ठीक है, एक दूसरे के कमर को ऐसे पकड़ के रखे हैं, जकड़ के, ठीक। अब इस स्थिति में इनके बीच के जो बॉन्ड है उसको छुड़ाते हैं, जैसे कि, ठीक है, इनके बीच के जो बंध है उसको छुड़ाते हैं, इनके हाथों को, तो थोड़ा छुड़ाना मुश्किल है। सेम ऐसे ही होता है, देखिए ठोस में ना, ठोस में ये जो स्थिति है, अभी जो स्थिति बता रहे हैं ये ठोस वाली स्थिति है। अभी ये बता रहे हैं क्या है, ठोस वाली स्थिति, मतलब ठोस में क्या होते हैं, अणु, जो अणु परमाणु है ये बहुत ही ज़्यादा सघन होते हैं, ठीक। तो ये ठोस वाली स्थिति है। और इसके पहले जो हम बता रहे थे कि हाथ को थोड़ा दूर से पकड़े हैं, ये कौन सी वाली स्थिति है, ये गैस वाली स्थिति है, तो उसमें कम बल लगता है, हल्का सा पकड़े रहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आया कि हम अंतराणविक बल इसमें बहुत कम होता है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके गैस के अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसी वजह से उसमें अंतराणविक बल कम होता है, ठीक है। अब देखिए गैस की परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर उसके प्रकार, ठीक है, गैस के प्रकार के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो देखिए परमाणु संख्या के आधार पर, इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए परमाणु जो है सबसे छोटी वाली हिस्सा होता है, ठीक है। अणु को जब हम अणु को जब दो हिस्से कर देते हैं ना, तो ये क्या बनता है, परमाणु, ठीक। तो देखिए जैसे कि अणु की बात कर रहे हैं हम, तो हम जैसे कि मान लीजिए कोई भी तत्व लेते हैं, ठीक, जैसे कोई से भी तत्व लेते हैं, जिसकी ऑक्सीजन ले लिए, अब इसके दो तत्व में मिलाते हैं, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, O2, ठीक। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका अणु, ठीक है। परमाणु से क्या बनता है, अणु, तत्व, या फिर हम बोल सकते हैं ये तत्व है, ये मतलब तत्व अकेला, ये तत्व मिलकर क्या बना दिए, यौगिक बना दिए, ठीक। अब समझते हैं आगे कि गैस की परमाणु संख्या के आधार पर, या इसको हम अणु संख्या के आधार पर, तत्व किस मतलब, हाँ, परमाणु संख्या के आधार पर इसके प्रकार देखते हैं। तो इसके प्रकार इसका पहला प्रकार आता है आपका एक परमाणुविक गैस, एक परमाणुविक गैस का मतलब क्या है, इसमें केवल एक परमाणु होता है। एक परमाणुविक गैस का मतलब इसमें केवल एक ही परमाणु होगा, ठीक है, एक ही परमाणु होगा। जैसे हम देखते हैं हैलोजन गैस होता है, सॉरी हैलोजन नहीं, हम देखते हैं जैसे कि निष्क्रिय गैस कौन सी होती है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेरॉन, रेडॉन, ये सभी क्या होती है, निष्क्रिय गैस हैं, जो कि कहाँ पर होता है, 18 वर्ग में मिलता है, ठीक है। 18वें वर्ग में आपको क्या मिलता है, निष्क्रिय गैसें मिलती है। जितने भी निष्क्रिय गैसें हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एकल परमाणुविक गैस। अच्छा देखिए, अब ये तो निष्क्रिय गैसें हैं, ये क्या है, निष्क्रिय गैस है, तो ये कभी भी दूसरे अणु के साथ सहयोग नहीं कर सकते। जैसे कि ये परमाणु है, ठीक है, हीलियम परमाणु। अब ये हीलियम परमाणु निष्क्रिय है, मतलब ये कभी भी दूसरे परमाणु के साथ क्रिया नहीं करेगा। अब क्रिया ही नहीं करेगा
तो इसमें 2 परमाणु कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा क्या रहेगा, एकल रहेगा। जैसे ही कोई बंदा रहता है, अब वो उदास है, ठीक, उदास है, अब वो क्या बन जाता है, अकेला, एकल परमाणु बन जाता है। वहाँ पर क्या होता है, या लोन रहने की कोशिश करता है, अकेला रहने की कोशिश करता है। इसके साथ कोई दूसरा जैसे कि दोस्त यार घूमना चाहेगा तो ये उसके साथ मना कर देगा, नहीं जाएंगे पे। तो ये क्या होता है, वहाँ पर निष्क्रिय हो गया है, ठीक है, निष्क्रिय हो गया है, गम में डूब गया है। तो वहाँ पर क्या होता है, अकेले रहने की कोशिश करता है। तो वैसे टाइप का ये क्या है, निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस है क्यों, क्योंकि इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है पूर्णतः भरे होते हैं, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैसें बोलते हैं। तो एकल परमाणु होते हैं, इसमें हम हीलियम नियान लिख देते हैं, हीलियम नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, ठीक है, जेनान और रेडान, ये सभी क्या हैं, निष्क्रिय गैसें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा प्रकार होते हैं। दूसरा प्रकार है आपका द्विपरमाणुवीय गैस। कलर चेंज कर देते हैं, द्विपरमाणु गैस। देखिए ऐसे गैस हैं जिसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जिसमें परमाणु की संख्या 2 होती है उसे द्विपरमाणु कहते हैं, ठीक है, द्विपरमाणु। जैसे हम देखते हैं ऑक्सीजन 2 परमाणु गैस है, ठीक। ऑक्सीजन देखते हैं, आपका नाइट्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन हम देखते हैं, ये सभी क्या है, द्विपरमाणु गैसें हैं। हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा त्रिपरमाणुवीय गैस। त्रिपरमाणुवीय गैस हम किसको बोलते हैं। अब इसलिए बात है, यहाँ पर यदि 3 परमाणु है तो उसको त्रिपरमाणु बोलेंगे। 2 परमाणु था तो द्विपरमाणुवी, और एक परमाणु था तो एकल परमाणु, ठीक है। तो यहाँ पर 3 परमाणु है तो हम इसको क्या बोलेंगे, त्रिपरमाणुवीय गैस। इसमें जो है परमाणु की संख्या 3 होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए इसमें 3 परमाणु हैं, कार्बन 1 और ऑक्सीजन के 2, ठीक है, 3 परमाणु हो गए। आपका SO2, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जैसे O3, ठीक है। अच्छा, O3 के बारे में जानते हैं, O3 क्या है, ओजोन गैस है। O3 क्या है, ओजोन गैस। अच्छा, ओजोन गैस के बारे में समझ लेते हैं। ओजोन को गैस जो है, ये जो है गंधहीन, ये क्या होती है, गंधहीन होती है एवं विषैली होती है। ये कैसी होती है, विषैली होती है। ओजोन गैस कैसी गैस है, जो कि गंधहीन है और विषैली है, ठीक है। गंधहीन है मतलब गंध नहीं होता इसमें, और सांसत क्या होती है, विषैली होती है। ओजोन गैस ये जो है समुद्र तल से 30 से 32 किलोमीटर ऊपर, समुद्र तल से 30 से 32 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में उपस्थित मिलती है, ठीक है। चलिए, इतना बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा प्रकार है आपका बहुपरमाणुवीय गैस।